हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिविल्स तैयारी। तो आपने बोला और हमने सुना, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि डेली करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं सेपरेट वीडियोस में आपके लिए लॉन्च किया करूं। तो मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस लेकर आ गई हूं। ये डेली करंट अफेयर सीरीज़ है। यहाँ पे हम डेली के जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे होगी उसको हम 5 से 10 मिनट में कवर करेंगे। एक एक वीडियो में अलग अलग हम टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आपके सारे टॉपिक्स इस तरह से होते रहेंगे। आज का टॉपिक है, जो आज बहुत इंपॉर्टेंट मुझे टॉपिक दिखाई दिया, ये इंटरनेशनल रिलेशन से डील करता है। और यहाँ पे आपकी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आई है, वो ये है कि 22 इंसर्जेंट्स को म्यांमार ने इंडिया को सौंप दिया है। तो ये ऑपरेशन जो है बहुत बड़ा सक्सेस है अजीत डोभाल जी का। अब देखते हैं क्या हुआ था, पूरी बैकग्राउंड क्या है और इससे क्या फ़र्क पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट के ऊपर। तो ये एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू है, बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार ने इंडिया को जो है 22 इंसर्जेंट सौंप दिए हैं। तो ये कल की न्यूज़ थी, 15 तारीख को ये लोग सौंपे थे। इसमें ये जो 22 हैं इंसर्जेंट्स हैं, ये प्लेन से इंडिया आ चुके हैं। ये लोग जो है 6 अलग अलग इंसर्जेंसी ग्रुप्स के हैं, अलग अलग टेरर ग्रुप्स के हैं, असम से और मणिपुर से। और इनको जो है स्पेशल प्लेन से इंडिया लाया गया है। पहली बार है कि यंगून ने, मतलब म्यांमार ने इंडियन गवर्नमेंट की ये रिक्वेस्ट जो है मान ली है। इससे पहले देखिए, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि किसी कंट्री ने सौंपा है। बांग्लादेश पहले इस तरह का सौंप चुका है, बट म्यांमार ने पहली बार इस तरह से ये हमारी रिक्वेस्ट को माना है और इसको एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक सक्सेस बोला जा रहा है। अब इंसर्जेंट्स कौन कौन थे ये देखिए, कुछ ये फेसेस हैं जिनको पकड़ा गया था। इंसर्जेंट्स बेसिकली मेंबर थे यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के, फिर आपका पीपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगड़े पाक प्रेक पाक के थे, फिर आपके पीएलए के जो है इंसर्जेंट्स थे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और फिर KYKL नाम का एक ग्रुप है जिसका नाम है कांगले यावोल काना ग्रुप, ये मणिपुर में एक्टिव है। फिर उसके अलावा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, तो बोडोज का आपको पता ही होगा, उनमें से कुछ आए थे। और ये कामतपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन KLO के ये मेंबर्स थे। अब ये देखिए, इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है ऑलमोस्ट 1643 किलोमीटर्स लंबा है। यहाँ पे इससे पहले भी एक ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन सनराइज। तो ये फरवरी मार्च 2019 में ये ऑपरेशन हुआ था। इंडिया की आर्मी ने म्यांमार की आर्मी ने बैक टू बैक जो है ऑपरेशंस किए थे सागयांग रीजन में, और उसमें से ये 22 इंसर्जेंट्स को पकड़ा गया था। सारा जो ऑपरेशन था ये पिन पॉइंटेड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जो इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने प्रोवाइड किया था, उसके बेसिस पे ये म्यांमार की गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया था। और ये सारे इंसर्जेंट्स जो है कैद कर पकड़ के म्यांमार की गवर्नमेंट के पास थे। तो अब फाइनली इनको हैंडओवर कर दिया गया है। इंडिया म्यांमार उससे बहुत वार्म रिलेशंस को शेयर करते हैं। टेरर ग्रुप्स की अगर बात करें तो बहुत सारे, ये जो पूरा बॉर्डर है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, यहाँ पे बहुत थिक फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे आर्मी ऑपरेशंस कंडक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए यह इस एरिया में बहुत सारे जो है इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और दोनों कंट्रीज़ बहुत क्लोजली कोऑपरेट करती हैं जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए। जैसे कि 2014 में हमने देखा था कि एक हमारे जो इंडियन आर्मी थी उसने म्यांमार के अंदर जाकर के, जिसको हमने सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 1 बोला था, तो वहाँ पे टेरर ग्रुप्स को प्रीएम्प्टिवली स्ट्राइक करके उनको मारा था। उसमें 60 इंसर्जेंट्स को जो है एलिमिनेट किया गया था। वो सारे इंसर्जेंट्स NSCN के खापलांग वाले ग्रुप के मेंबर्स थे। तो उनको इंडियन आर्मी की पैरा SF यूनिट ने नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये ऑपरेशन कैरी आउट किया था। इसके अलावा अगर हम अभी आज की बात करें, मतलब ये जो 22 टेररिस्ट सौंपे गए हैं, ये बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है इंडिया की। और ये इंडियन और म्यांमार गवर्नमेंट के लिए काफ़ी बड़ी स्टेप है। ये शो करती है कि इंडिया और म्यांमार की जो टाइज़ हैं काफ़ी डीपन हो रही हैं। और मिलिटेंट्स को जो सौंपा जाना है वो हमारी जो एक काफ़ी क्लोज रिलेशंस को शो करता है। एक सीनियर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के सिक्योरिटी प्लानर के अकॉर्डिंग कहा गया है कि म्यांमार की जो गवर्नमेंट है उसने ये इंसर्जेंट्स को इसलिए सौंपा है क्योंकि इंडिया और म्यांमार की एनहांस डिफेंस और इंटेलिजेंस कॉपरेशंस हो गए हैं 2015 से। तो ये कहीं ना कहीं वार्मथ देखी गई है इंडो म्यांमार रिलेशनशिप में। 2015 से काफ़ी जो है क्लोजनेस आई है रिलेशनशिप्स में। फिर अगर हम बात करते हैं इस पूरे टेरेन की, तो काफ़ी ये मुश्किल टेरेन है और इसीलिए ये एक जो फॉरेस्ट कवर मिल जाता है इन टेररिस्ट कैंप्स को। टागा अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे फिर नीलगिरी, ये जो अरकान योमा है,
होकियात है, ये सारा आपका जो रीजन है ना, ये म्यांमार में रीजन है। तो ये पूरा जो 1800 किलोमीटर लंबा, 1645 किलोमीटर की तो हमारे बॉर्डर ही है, उसके अलावा म्यांमार में देख लीजिए तो टोटल 1800 किलोमीटर लंबा जो है ये पूरा बहुत घना जंगल है, ट्रेक्रियस टेरेन है, जिससे कि इंसर्जेंट्स को एक आसानी मिलती है अपने आप को शील्ड करने में। तो इसीलिए इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है और म्यांमार के कॉपरेशन के बिना इनको हम नहीं पकड़ सकते, क्योंकि म्यांमार को नॉलेज है कैंप्स की, और इंडियन आर्मी को जो है इंडियन आर्मी टैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए ये दोनों कंट्रीज़ के लिए जॉइंट डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। अब क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस की अगर बात करें तो इससे पहले भी हमने सनशाइन 1 किया था, उसके अलावा सनशाइन 2 किया था। तो जो सनशाइन 2 हुआ था वो 3 वीक लंबा जो है ऑपरेशन था, और वहाँ पे बॉर्डर्स में हमने मणिपुर, नागालैंड और असम, इनके बॉर्डर्स को अटैक किया था जून 2019 में। और यहाँ पे जो टेरर कैंप्स थे मई 16 से लेकर के जून 8 तक हमने बहुत सारे मिलिटेंट आउटफिट्स को टारगेट किया था इंडो म्यांमार बॉर्डर पे। ये जो है केएलओ से बिलोंग करते थे, एनएससीएन के खापलांग से बिलोंग करते थे, फिर आपका नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड से बिलोंग करते थे। तो उस वाले ऑपरेशन में भी 70 से 80 मिलिटेंट्स जो है पकड़े गए थे। तो ये अब जो सौंपे गए हैं यहीं से, ये जो 70-80 ऑलमोस्ट 72 मिलिटेंट्स ऑपरेशन सनशाइन 2 में जो पकड़े गए थे, उन्हीं में से 22 को आज जो है हैंडओवर किया गया है। डोवाल ने दोबारा ये किया है। डोवाल की अगर हम बात करें तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इंसर्जेंट ग्रुप्स को कॉम्बैट करने का नॉर्थ ईस्ट रीजन में। अपने करियर के शुरुआत में वो जो है मिड लेवल इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर थे, और उन्होंने जो है इन्फिल्ट्रेट किया था अंडरग्राउंड मिजो नेशनल फ्रंट में, एमएनएफ के लालडेंग के आउटफुट में, जो कि इंडिया के साथ जो है वॉर कर रहा था उस वक्त। तो डोवाल जी ने 6 से 7 जो है एमएनएफ के कॉमरेड्स को पकड़ा था, और मिजो एकॉर्ड ऑफ 1986 जो साइन हुआ था वो उसमें डोवाल जी का एक बहुत बड़ा रोल था। तो डोवाल जी को बहुत अच्छी नॉलेज है नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स की, यहाँ तक कि वो अंडरग्राउंड उनमें इन्फिल्ट्रेशन भी कर चुके हैं, इसीलिए वो वहाँ की नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप्स की वर्किंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। डोवाल जी ने अपने सारे एक्सपीरियंस को यूज़ किया है और कॉपरेट किया है म्यांमार के साथ, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको ख़त्म करके वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में पीस लाई जा सके और बॉर्डर्स को ज़्यादा सिक्योर बनाया जा सके, और इंडिया की जो सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा एनहांस किया जा सके। तो इंडो म्यांमार कॉपरेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल है इंसर्जेंट ग्रुप को अप्रूव करने में, क्योंकि इंडिया जो है अकेले इस ऑपरेशन को नहीं अंजाम दे सकता है। क्योंकि क्या होता था कि अगर इंडियन बॉर्डर्स पे अगर इन ग्रुप्स को जो है टारगेट किया जाता था, ये भाग के म्यांमार चले जाते थे। अब आप दूसरे की कंट्री में जाके इनको कैसे मार सकते हैं? तो इसीलिए अगर कॉपरेशन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में तो इंडियन आर्मी को जो है उस एरिया में जाने की इजाज़त मिल जाती है। साथ साथ जो म्यांमार की आर्मी है वो भी पूरा ऑन ग्राउंड सपोर्ट देती है, तो दोनों आर्मीज मिल करके फिर टेरर ग्रुप्स को एलिमिनेट कर पाती हैं। तो बोडो अकॉर्ड के बाद ये इससे जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्या फ़ायदा होगा? अब देखिए 3 पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं 2019-20 में। अगर आप देखें, पहली चीज़ है बोडो अकॉर्ड हुआ था 2020 में। दूसरा जो न्यूज़ आया था, एक कुकी और नागा के मिलिटेंट्स ने अपने डिफरेंसेस को रिजॉल्व कर लिया था, और उन्होंने कहा था कि वो जॉइंटली जो है इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करेंगे। तो बोडो अकॉर्ड के बाद बाकी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, एक तो उनके ऊपर जो है मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, दूसरी चीज़ एक जो है डिप्लोमेटिकली उनसे बात करने के लिए नेगोशिएशन ओपन है। तो इसीलिए उनको जो है ज़्यादा इंसेंटिव है को इंडियन गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करें, क्योंकि वो नेगोशिएट करने के लिए हम उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं। उसके अलावा हम जो है जॉइंट इंडो म्यांमार ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो इससे अल्टीमेटली क्या होगा कि वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रीजन में एक पीस, लॉन्ग लास्टिंग पीस आने का एक चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये पीस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है पीस की तरफ। तो टोटल क्या होगा, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कौन कौन से ग्रुप्स थे। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए, छोटी छोटी न्यूज़ आइटम्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।